प्लेयर्स के अलावा हमारी पूरी कौम जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ है। हम मौत से नहीं डरते, मौत बरहक है। हम जो है नारा तकबीर लगाने वालों में से हैं। नारा तकबीर अल्लाह अकबर वाले लोग हैं हम लोग, और इंडिया की हम ईद से ईद बजा देंगे। अपनी आर्म फोर्स के लिए मैसेजेस दिए हैं। सबसे अच्छा कमेंट जो मुझे लगा है राणा साहब का लगा है, राणा फहीम अशरफ का। इरफान खान नियाजी ने शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को इतना बुरा धोया है कि ये पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर कहलाने के भी अब लायक नहीं रहे। इंग्लैंड के जो क्रिकेट चीफ हैं उन्होंने अपने प्लेयर्स को कहा है कि पहली फुर्सत में आप इंडिया छोड़ के अपने मुल्क वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का क्या मामला चल रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, और पाकिस्तान ने हमले के जवाब में और अपने दिफा में इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट, राफेल एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। उसके अलावा आज की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के 25 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। ये तो है भाई सियासी बातें, लेकिन सियासत के होते हुए या जंग के होते हुए क्रिकेट पे भी बड़ा असर पड़ा है। और पाकिस्तान और इंडिया में जो क्रिकेट हो रही है, आईपीएल हो रहा है और पीएसएल हो रहा है, असर पड़ा है। और जहां आईपीएल हो रहा है वहां पीएसएल भी हो रहा है। और अब ये सुनने में आ रहा है कि पीएसएल के मैचेस जो हैं मुलतवी हो जाएं, और पीएसएल के बाकी के मैचेस जो हैं या तो दुबई में खेले जाएंगे या फिर कतर में खेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत कुछ हुआ है, और इस पीएसएल के टूर्नामेंट में बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि पिछले 2-3 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी, दो हमारे पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो 48 रन बचा नहीं सके, और 18 बॉलों पे उन्होंने 48 रन खा लिए, और ये हिस्ट्री रिपीट की है उन्होंने, और विराट कोहली की याद ताज़ा करा दी है। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, तो 48 रन चाहिए थे और 18 बॉलें बाकी थी, और यही दो फास्ट बॉलर थे, शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और वो विराट कोहली मैच इनसे लेके चला गया था। इसके बाद अभी पिछले 2 दिन पहले सिचुएशन थी, और 18 बॉलें थी, 48 रन थे, और खेल कौन रहा था? इरफान खान नियाजी। इरफान खान नियाजी कराची किंग का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और फिनिशर। इरफान खान नियाजी ने शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को इतना कुत्ते की तरह धोया है, इतना बुरा धोया है कि ये पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर कहलाने के भी अब लायक नहीं रहे। उसके बाद मैच हरा दिया शाहिन शाह अफरीदी ने और हारिस रऊफ ने। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब हारिस रऊफ तो खैर नहीं आया, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी जब प्रेजेंटेशन के लिए एंड में आया तो प्रेजेंटर ने कहा कि आप पे प्रेशर तो होगा, जिस पे बगैरती का मुजाहरा करते हुए शाहिन शाह अफरीदी ने कहा कि यू थिंक प्रेशर भी एक फैक्टर है जब आप आखिरी नहीं है? नो। अरे भाई, तुम्हारा तो मैच है, लेकिन तुम फास्ट बॉलर हो, प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, पाकिस्तान के मेन बॉलर हो, और तुम ये पहली दफा नहीं दूसरी दफा टारगेट को डिफेंड नहीं कर सके, तो भाई फिर क्यों कहते हो अपने आप को प्रीमियम बॉलर? पाकिस्तान के लिए भी तुम 48 रन जो है डिफेंड करने में नाकाम रहे, और अब पीएसएल के मैच में भी तुम 48 रन डिफेंड करने में नाकाम रहे। इसमें हारिस रऊफ भी शामिल है, और इसके अंदर शाहिन शाह अफरीदी भी शामिल है। और शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के बारे में शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि अब इनको मैच नहीं खिलाओ, इनको बिठा दो और इनको रेस्ट कराओ। ये तो हो गए भाई ससुर और दामाद की आपस में क्या सेटिंग है, ये तो आप भी जानते हैं। शायद क्या सेटिंग है आप भी जानते हैं। शाहिन शाह अफरीदी के बारे में शायद अफरीदी बोल देते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी सारे मैच खेलता है, टीम में भी रहता है, और इसी तरीके से हारता और पिटता भी रहता है। अच्छा भाई, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि भाई हसन नवाज जो न्यूजीलैंड के अंदर जिसने 4 डक खाए और 1 सेंचुरी मारी थी, उसने कल के मैच में दोबारा से रिपीट कर दी अपनी इनिंग। 45 बॉलों पे 100 रन मार दिए उसने। इस्लामाबाद के खिलाफ 45 बॉलों पे दोबारा उसने सेंचुरी मारी, और इस दफा उसने मारी है पीएसएल में। और अब ये कभी इम्कान है कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो टूर आ रहा है, जो अपकमिंग सीरीज आ रही है, उसमें इसका नाम कंसिडर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो नवाज का नाम भी है, उसके अलावा ये नियाजी का भी है, और मेरे हिसाब से ये अली रजा का नाम भी शामिल हो, क्योंकि पीएसएल के टॉप परफॉर्मर यही हैं। और उसके अलावा फखर जमान जो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, साइम अयूब ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, और बाबर आजम ऑटोमेटिक चॉइस होंगे। रिजवान का पत्ता T20 से बिल्कुल कड़ी है, क्योंकि ना तो उसकी टीम क्वालिफाई कर सकी और ना वो खुद इतना अच्छा
परफॉर्म कर सका है। अच्छा भाई, यहाँ तक तो ठीक है, ये हो गई सारी बातें। अच्छा भाई, ये खबर और आ रही है पीएसएल के हवाले से कि डेविड वार्नर ने पीसीबी को और कराची किंग को कह दिया है कि वो अब पीएसएल के मजीद मैचेस नहीं खेलना चाहते और वो वापस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। भाई, हर खिलाड़ी अब अपने मुल्क जाना चाहता है और पीसीबी की अब ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई जितने भी पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको पहली फुर्सत में पहली फ्लाइट के साथ अपने अपने मुल्क भेजें, ताकि ये जो कंडीशन चल रही है पाकिस्तान में, किसी भी गैर मुल्की प्लेयर को जानी नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। खैर, ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, ये सिचुएशन इंडिया में भी है, क्योंकि आईपीएल भी हो रहा है और आईपीएल में भी गैर मुल्की खिलाड़ी खेल रहे हैं। इंग्लैंड के जो क्रिकेट चीफ हैं उन्होंने अपने प्लेयर्स को कहा है कि पहली फुर्सत में आप इंडिया छोड़ के अपने मुल्क वापस आ जाएं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि उनके खिलाड़ी किसी भी किस्म की परेशानी में और किसी भी मुश्किल में पड़े। ये बिल्कुल सही बात है। ये जो पीसीबी को भी सोचना चाहिए कि भाई जितने भी गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनको पहली फुर्सत में उनको उनके घरों पे भेज दें, उनके उनके मुल्क उनको उनके कंट्री भेज देना चाहिए। अच्छा भाई, इसके अलावा बात करते हैं कि इंडिया के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। अच्छी बात है भाई, इतना लंबा कैरियर है, कब तक वो खेलता रहेगा। टेस्ट क्रिकेट मुझसे खेली नहीं जा रही तो वो रिटायरमेंट ले रहा है। उसके अलावा भाई, ये तो हो गई रोहित शर्मा की बात, लेकिन बात करते हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है, इसके अंदर हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए मैसेजेस दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं, अपनी आर्म फोर्स के लिए मैसेजेस दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं। उसमें मोहम्मद हफीज हैं, उसमें फखर जमान है, उसमें बाबर आजम है। उसमें सबसे अच्छा कमेंट जो मुझे लगा है राणा साहब का लगा है, राणा फहीम अशरफ का। उसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी आर्म फोर्स के लिए नेक ख्वाहिशात और शाना बशाना खड़े होने के लिए कहा है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। भाई, अपनी फौज के साथ तो मैं भी खड़ा हूँ, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सबके ट्वीट्स तो याद नहीं है कि किसने क्या क्या कहा है, लेकिन 2-3 ट्वीट्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जिसमें से एक है सबसे अच्छा जो मुझे लगा है बाबर आजम का। बाबर आजम ने ये कहा कि भाई कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को अंडू कर सके। ये बाबर आजम ने कायदे आजम का कोट जो है रिकोट किया है और ये वाकई में दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को जमीन से मिटा सके, इस दुनिया के नक्शे से मिटा सके। उसके अलावा भाई फहीम अशरफ का जो ट्वीट है वो सब पे बाजी ले गया। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। प्लेयर्स के अलावा हमारी पूरी कौम जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ है। मुझ समेत, मेरी फैमिली समेत, पूरा मुल्क समेत हम सब जो है पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और हम मौत से नहीं डरते, मौत बरहक है। हम जो है नारा तकबीर लगाने वालों में से हैं। नारा तकबीर अल्लाह अकबर वाले लोग हैं हम लोग, और इंडिया की हम ईद से ईद बजा देंगे। खैर भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।